नमस्कार। चर्चा करते हैं बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और तमाम राजनीतिक दल इसको लेकर के अपनी तैयारियां कर रहे हैं। बात करें राष्ट्रीय जनता दल की, तो राष्ट्रीय जनता दल के मौजूदा नेतृत्व जो है, जो अघोषित रूप से तेजस्वी यादव के हाथों में है। अब लालू के माई समीकरण से आगे निकलना चाहते, जो लालू प्रसाद यादव की सामाजिक अवधारणा रही, उसको आर्थिक स्वावलंबन देने का प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी यादव। पिछड़ा अति पिछड़ा की जो राजनीति करते रहे लालू यादव, अब उसको आर्थिक स्वावलंबन देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को यह बात समझ में आ चुकी है कि जो लालू यादव की जो सामाजिक अवधारणा थी, उस अवधारणा का अधिकतम लाभ पार्टी ले चुकी है। अब इसमें अब युवाओं को जोड़ने के लिए और वंचितों को जोड़ने के लिए अब आर्थिक स्वावलंबन की बात करनी होगी। इसलिए नकदी देने से लेकर के नौकरी, रोजगार और डोमिसाइल जैसे मुद्दे पर चर्चा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ऐसा ही एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसको आयोजित करने वाले आरजेडी के नेता सुधाकर सिंह थे, जहां पर कई अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखे। इसमें प्रमुख रूप से पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात हुई और यह युवाओं को लुभाने का प्रयास है। जिस प्रकार से नकदी देने की बात हुई, अब मां बहन मान योजना के लेकर के तेजस्वी यादव ने घोषणा की, उसके बाद इस प्रकार का जो विचार जो आ रहा है, इससे निश्चित रूप से आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। दरअसल तेजस्वी यादव की सोच है और लगभग एक दशक से राजनीति में रहने के बाद अब वो परिपक्व नेता के रूप में भी सामने आ रहे हैं, जिससे उनकी ये विचार बन रहा है कि युवाओं को नकदी देने के साथ साथ नौकरी की बात करनी होगी, डोमिसाइल की बात करनी होगी, यानी जो आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाए उन विषयों पर चर्चा करनी होगी। और इसलिए राष्ट्रीय जनता दल अब लालू प्रसाद यादव की जो सामाजिक अवधारणा रही, पिछड़ा और अति पिछड़ा, उससे आगे निकल करके आर्थिक न्याय की बात करने लग गई। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी एकता रैली आयोजित कर जेडीयू के लिए एक चुनौती दे दी है। कुर्मी एकता रैली भारतीय जनता पार्टी को कुर्मियों को अपने साथ जोड़ने का एक प्रयास है। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले तक, जब तक जेडीयू भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही, भाजपा आश्वस्त नजर आती थी कि जेडीयू साथ में है तो कुर्मी और कुशवाहा वोट उसको मिल जाए। लेकिन पिछले दिनों देखा 2015 का विधानसभा चुनाव और जिस प्रकार से नीतीश कुमार की अस्थिरता रही, जिससे भाजपा स्वयं ये प्रयास करने में लग गई कि एनडीए के और घटक दलों के भरोसे ही भाजपा नहीं बैठी रही। कुर्मी एकता रैली पटना में हुआ और जिसको भाजपा के विधायक कृष्ण कुमार मंटू ने आयोजित किया। यह तो वैसे एक सामाजिक रैली थी, लेकिन फोकस में कृष्ण कुमार मंटू थे और यह समझा जा रहा है कि भाजपा के कुर्मियों को अपने तरफ करने का प्रयास है। पिछले दिनों देखा गया कि भाजपा ने शंभू शरण पटेल और भीम सिंह को राज्यसभा का सदस्य बनाया, तो कुशवाहा बिरादरी से आने वाले सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया। इस रैली का आयोजन छत्रपति शिवाजी के जयंती के अवसर पर किया गया, यह और अति महत्वपूर्ण था। ऐसे में कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का जो कोर वोटर रहा कुर्मी, जिस पर भी अब भाजपा की नजर है और भाजपा इस वोट बैंक को भी अपने तरफ करने का प्रयास कर रहा है। पिछले दिनों देखा गया कि आरजेडी का यादव वोट बैंक में सेंध लगाने में भाजपा कामयाब हुई और यादवों का एक बड़ा वोट बैंक जो है अब भाजपा को मिलता है।
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तमाम सामाजिक समीकरण साध करके बिहार की जो राजनीति जातीय आधारों पर बटी हुई है, उसमें अपना एक बड़ा हिस्सा लेने का प्रयास कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव आखिर किस ओर जाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।